चालू हो गया। जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों को और प्यारे बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी पर। बच्चों, मैंने नंबर सिस्टम यानी आरएस अग्रवाल बुक की जो 1A अध्याय था यानी 1A चैप्टर को मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। आज 1B के क्वेश्चनों को देखेंगे और समझते हैं क्या है प्रश्न। तो बच्चों चलते हैं, समय को ना गंवाते हुए प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया क्या गया उसे समझता हूँ। दिया गया है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसमें 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। बच्चों, तो कोई संख्या थी, मैंने उस संख्या में अगर 4 का भाग दिया तो कोई शेष फल बचेगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं भागफल जो है वो हमारा A है और शेषफल है वो हमारा B है। ठीक है ना। कह रहा भागफल और शेषफल का जो योग है, जो इसका योग है वो कितना है, 8 है। बहुत अच्छी बात, मैं 8 रख देता हूं। और कह रहा है इन्हीं दोनों के वर्गों का योग आपका 34 है। तो आप हमें बताओ, इसके दो ऐसे टुकड़े कर दो जिससे कि 34 आ जाए जोड़ने पे। मैं इसको ऐसा तोड़ दूं, 5 और 3, 5 3 जोड़ूं, एक में 5 रखूं, एक में 3, तो 8 आ जाएगा। और मैं चेक करके देखूं क्या 34 बनेगा। 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मैंने जोड़ा, 25 आया, यहाँ 9 आया, कुल मिला के 34 आ रहा है। तो मुझे एक बात पता चल गई कि भागफल मेरा कितना निकला है। भागफल सदैव बड़ा होगा शेषफल से, तो भागफल कितना आया, 5, और शेषफल कितना आया, 3। ये बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई, ये अपने मन से सोचना होगा आपको। ठीक है ना। तो आपको मैंने फार्मूला बता रखा है, जिस संख्या में भाग दिया था उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक, जिससे मैं भाग दूं, और भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। शेषफल तो सवाल आपने पढ़ा किसी संख्या में, जिस संख्या में दिया जाएगा भाग वो तो भाज्य है, माना x संख्या थी वो, और भाग 4 से दिया गया उसे बोलते भाजक, है ना। और भागफल कितना आया आपका, 5 निकाला ना निकाला। और कह रहा शेषफल कितना बचा, 3। तो बस संख्या पूछी गई है, तो 4 पंचे 20 और प्लस 3, कुल मिला के वो संख्या कितनी निकल के आई आपकी, 23 आ गई है। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ये दिख रहा है भाई नीचे, सही से देख लेना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूँ, यहां तक पूरा दिखना चाहिए भाई। चल क्लियर है भाई, पूरी तरह से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हो। ये फार्मूला ही है, बोला गया किसी संख्या में भाग दिया गया, तो उस संख्या में 4 का भाग दिया तो 4 ही तो भाजक था यहाँ पे मेरा, वो संख्या x थी, वही तो पूछा गया। और भागफल मैंने निकाला 5, शेषफल 3, इसी फार्मूले में रख के वो डिजिट में पता चल गई। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं और उसे समझता हूं क्या है प्रश्न। बच्चा अगला प्रश्न दिया गया, एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। 3 अंकों की बनी संख्या, बच्चा हमें पता है 3 अंकों की बनी संख्या या 0 होती है, या 101 होती है, या 102, या 103, या 104, और ऐसे से 99 तक पहुंच जाएंगे, 999। तो बहुत लंबी संख्या लग रही है। प्रश्न में ये कह रहा है भाई, अगर ऑप्शन दिए गए होते तो ये बड़े आसान प्रश्न हो जाते। ठीक है ना। तो मैं ऐसे देख ले रहा हूँ, प्रश्न में कह रहा है अंकों का योग 6 है। मैंने देखा इन सबको जोड़ के दे रखो 3 अंक की, क्या अंकों का योग 6 हो रहा, नहीं हो रहा, इसका 6 हो रहा है, चेक कर लिया मैंने, चेक किया 1 4 6 हो गया। अब क्या प्रश्न में कह रहा अंकों का योग कितना हो, अरे अच्छा नहीं हुआ 6, तो इसका भी योग 6 नहीं हुआ, अर्थात अगली होगी 5। तो 1 और 5 का योग तो हो गया 6। अब प्रश्न में कह क्या रहा, मैं देखूं, अगर इस बात को समझ लेना। अब प्रश्न में कह रहा अंकों को पलटने पर, अगर मैं पलटूं इनको तो 501 हो जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कह रहा है, 198 होना चाहिए। घटा के देखो, 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 9 बचा 9 आ जाएगा, यहाँ 4 में गया 3, अरे ये तो 396 आ रहा है। सवाल कह रहा है इनका अंतर 198 होना ही चाहिए। तो मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कह दूं 105 के बाद आप 106 के साथ बढ़ते जाओगे, 114 ऐसी मिलेगी और 123 ऐसी मिलेगी जिनके अंकों का योग 6 होगा। इस तरह बढ़ते चले जाओगे तो आपको ये मिलेंगे। मैंने इनका अगर देखा अंकों का योग तो कितना, जरा देख के बताओ भाई,
कुल मिला के इन तीनों का योग कितना है, 6 है या नहीं है? निकला तीनों अंकों का योग 6। और इनके अंकों को पलट देने पर 3 2 1, पलट देने पर इन दोनों का अंतर यानी 123 को इसमें घटाओ, कर 198 आना चाहिए। उतारा लिया 11, 11 में 3 गए तो 8 ही तो बचा। यहाँ कितना बचा, 1। फिर उतारा लिया 11, 11 में 2 गया, कितना बचा, 9। यहाँ एक कैरी जा चुका है, 2 बचे, 2 में 1 गया, 1। 198 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आगे और क्या कह रहा है, यदि मध्य अंक से दोनों अंकों की औसत के बराबर, जो मध्य का अंक है, बीच का अंक, उस शेष दोनों संख्याओं के औसत के बराबर, तो दोनों का औसत क्या होगा, 3 1 का औसत। अरे भाई जितनी संख्याएं हैं उतने का जोड़ और बटे में उतने का भाग। 3 1 4, 2 का भाग दिया तो 2 ही तो आया, मध्य की संख्या तो आई। बिल्कुल सही है, आपकी वो संख्या क्या निकलेगी, 1 2 3। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, पेपर में आपको ऑप्शन जरूर देगा, आप ऐसे चेक कर सकते हो। देख लूंगा कि तीनों के अंक 6 आ रहा, पलटने पे 198 ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा, निकाल पाओगे। चलो अगले प्रश्न पे चलता हूं, क्या है आपका प्रश्न उसे समझता हूं। एक प्रश्न दिया गया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों से चौगुनी थी। कहने का मतलब उत्तीर्ण जो छात्र हैं वो और अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं उनमें अंतर क्या था। कह रहा उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी। अरे अनुत्तीर्ण मान लिया x, तो ये 4x है, ये तो बात पता चली गई होगी। अगर मैं देखूं ये उत्तीर्ण यानी पास हुए, ये फेल हुए, कुल संख्या कितनी है सभी छात्रों की, तो 5x है कि नहीं है, 5x छात्र निकले। अब कह रहा है अगर ये परीक्षार्थी 5x ना हो के 35 कम होते, कितने कम होते, 35 कम होते और कुल परीक्षार्थी 35 कम होते और ये मतलब छात्रों की संख्या इतनी होती, और कह रहा है अनुत्तीर्ण 9 अधिक होते, जितने हो रहे थे अनुत्तीर्ण कितने होते, अनुत्तीर्ण खुद बताओ। कह रहा 9 अधिक होते, 9 अधिक, कुल छात्र इतने, उसमें से अनुत्तीर्ण इतने हो गए, तो पास कितने होंगे, पास निकाल पाओगे कि नहीं भाई। इसी में मैं इसको घटाऊंगा, घटा के देखो पास इधर लिख ले रहा हूँ भाई, समझ में रहा। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये दे रहा, कह रहा टोटल छात्र 5 है, अगर छात्र 35 कम हो जाए और अनुत्तीर्णों की संख्या 9 बढ़ जाए, 9 और फेल हो जाए, तो इतने में से 9 और बढ़ गए फेल होने, तो कुल मिला के मेरे इतने विद्यार्थी थे। तो आप बताओ इन विद्यार्थियों में से फेल तो इतने निकल गए, तो घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। टोटल में से इतना घटाया, माइनस हो गए, घटाने के बाद क्या आया, 9 और 35 कुल मिला के 44, 1x गया 5x में तो 4x, ये क्या निकले, जो बाकी बचे ये पास हुए होंगे अगर ये फेल हुए हैं। टोटल में से यही तो घटाया मैंने, तो पास निकला है और ये फेल निकला है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, दोनों का अनुपात, पास और फेल का अनुपात कितना हो जाता है। पास तो मेरे निकले 4x माइनस 44, फेल कितना निकला x प्लस 9, रेशियो 2 और 1 का हो जाता है। प्रश्न कह रहा है 2 1 का, कुल कितने परीक्षार्थी गुणा किया मैंने, तो ये तो 4x माइनस 44 निकला, यहाँ 2x माइनस 18, मैंने 2x इधर घटाया तो यहाँ 2x और माइनस का 18 और जोड़ेंगे, 8 4 12 का 2 हासिल लग गया 1, और 4 1 5 1 6 तो होगा, अरे जोड़ो जाके, माइनस का उधर प्लस होगा, 18 में जुड़ा, 2 से काटा तो x की वैल्यू 31 निकल आई। बच्चा क्या बोला, कुल विद्यार्थी थे कितने, तो देखो कुल विद्यार्थी तो 5x हैं, 1x की वैल्यू कितनी 31, तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, आप बताओ। 5 एकम 5 और 5 थे 15, 155 आंसर आ रहा है। बिल्कुल बल्ले पड़ रहा होगा, अगर नया समझ में आए तो वीडियो को थोड़ी सी स्लो कर लेना भाई, थोड़ा टफ लेवल है, एक्सरसाइज 1 भी चल रही है भाई, इसी वजह से। चलो अगले प्रश्न पे आता हूँ, क्या प्रश्न कह रहा है समझ लो। आपसे कह रहा है कुछ लड़कों को कतार में इस प्रकार बैठाया गया कि प्रत्येक 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते। 8 लड़के अगर बैठे प्रत्येक कतार में तो 6 बच जाते शेष, यानी 2 कमी रह जाती, 2 और होते तो पूरी लाइन बैठ जाते हैं ना। अब कह रहा है अगर 10 लड़के कतार में बैठा ले जाए प्रत्येक कतार में तो 8 लड़के शेष बचते, समझ लो भाई। अब कह रहा है अगर 12 लड़कों को बैठा लूं लाइन में तो 10 लड़के शेष बच जाते हैं, लेकिन अगर मैं 14 बैठा लूं, 14 बच्चे, तो कोई शेष नहीं बचता है। मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल के देखा तो दोनों सबका 2 ही 2 ही आ रहा है, 2 ही 2 ही बच रहे हैं, अगर ज्यादा बैठा ले 2 2 बच रहे हैं। तो मैंने देखा कि टोटल ये पंक्तियां जो बैठ रहे थे बच्चे, टोटल बैठ रहे थे, इनका एलसीएम कितना होगा जरा बताओ तो सही।
12 दहम 120 निकाल के देखो 8 का भी भाग जाएगा, कुल एलसीएम 120 आया, 120 एलसीएम आया। अब मुझे ये पता है इन सबको बैठाने पे दो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी पूरे पूरे नहीं बैठ पा रहे, दो कम ही हो रहे हैं, दो एक्स्ट्रा निकल रहे यानी कम। तो मैं दो कम करके देख लूं और फिर 14 का भाग देखूं। मैंने दो कम किए तो कितने हो गए 118। क्या इसमें 14 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जा रहा है भाई। इसका मतलब इसके बाद लासा और क्या हो सकता है? इसका दोगुना, 120 का दोगुना 240। अब इसमें क्या मैं दो की कमी कर दूं, बचा क्या 238। और 14 का भाग देखो अगर पूरा भाग जा रहा है तो 100% 238 लोग हैं, 238 बच्चे थे। ठीक है 14 का भाग दिया, 14 एकम 14 और 14 कितना होगा 98। हाँ पूरा कट गया। ठीक है भाई 14 से भाग गया अर्थात 238 टोटल बच्चे थे, टोटल 238 बच्चे थे। अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, अगर मैं 8 करके बैठाऊं तो 6 बच्चे रह जाते शेष। भाग देके देखो 8 का, 8 दूनी 16, 8 दूनी 8 त्रिक 24 तो हो गई नहीं है ना, एक कम निकल रहा है तो कितने बचे यहाँ पे जरा बताओ। 8 दूनी 16, 4 3 7 78 बचे। फिर 8 का भाग दो, 8 9 72, 6 शेष बच रहे हैं, 6 बैठा ही नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने देखा 10 का भाग दिया, 20 30 8 बच गए शेष। अब 12 का भाग देके देखो 10 बच जाएंगे शेष, अर्थात इन सबका 12 बच्चे बैठा लो तब भी बच रहा है शेष, 10 बैठा लो तब भी, यानी दो की कमी पड़ रही हर जगह। 12 बैठा लो तब भी दो कम पड़ रहे, दो और होते तो बैठ जाते। 10 बैठा ले तब भी दो कम पड़े, दो और व्यक्ति होते तो पूरे 10 बैठ जाते। बात समझ में आ गई टोटल है ना। लेकिन 14 बैठाने में पूरे बैठ जाते, 14 का भाग दिया पूरा जा रहा है अर्थात पूरे बैठ जाते। क्लियर हो गई बात? चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है भाई अगला प्रश्न है क्या उसे भी समझ लेता हूँ। प्रश्न कह रहा है एक परीक्षार्थी में प्रत्येक ठीक उत्तर के 2 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए तथा उसने कुल प्राप्तांक 80 थे, उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया? चलो मैं देख लूं राइट यानी सही और गलत। कुल प्रश्न थे, मान लिया उसने 100 ही सही किया और 100 ही गलत किए। मान लिया 100 के 100 सही कर देता तो 1 पर 2 नंबर मिलते, कुल मिला के 200 नंबर मिल जाते कि नहीं मिल जाते, है ना। और एक गलत कर रहा है, प्रत्येक नंबर का एक गलत, अगर 100 गलत करता तो कितने गलत मिलते भाई? एक क्वेश्चन पे 1 माइनस मार्किंग मिलती तो 100 पे कितने -100 नंबर मिलते कि नहीं मिलते, है ना। तो कुल मिला के मिले उसको कितने 80। एलिगेशन लगाओ इन सबको, 200 में 80 गया, कितना बचा 120। और ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, माइनस ये बड़ा और ये छोटा वाला, कितना हो गया 180। मैंने देखा 0 से 0 इसको काटा, 3 चौक 12, 3 छक 18, 2 3 6 और 2 दूनी 4, कुल मिला के 3 2 का रेशियो है। हमारे टोटल बच्चे कितने सही और गलत कितने प्रश्न निकले? 3 2 5 ही प्रश्न निकले। और सवाल में कह रहा है कुल 100 प्रश्न थे तो एक रेशियो की जो वैल्यू निकली वो 20 निकली। मुझे तो सही वाले प्रश्न कह रहा सही कितने किए, तो एक कितना, एक रेशियो का मान 20 है तो 3 का कितना निकलेगा 60 नहीं निकलेगा, अर्थात 60 प्रश्न सही किए। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। जिन बच्चों ने इनको थोड़ा ढंग से पढ़ाई की है, तो जिसने पढ़ाई नहीं की उसे शायद ये बाउंस मार रहे हूँ, पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आए। अगर ना भी आए तो आप कमेंट करना, मैं उन चीज़ों को फिर से समझाऊंगा। ठीक है, पिछले वीडियो को आप देख लो, वीडियोस में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के, वहाँ मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझाया है। चलो बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। क्या है आपका अगला प्रश्न? वही प्रश्न नंबर कह रहा है किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। अरे कोई संख्या है जिसको 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है। अब कह रहा उसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो हम इस संख्या में ही 31 का भाग दे देते हैं, जो शेष बचे उसी में उसका भाग दे दो तो बच्चा। लेकिन कभी कभार यहाँ 31 का पूरा भाग ना जा रहा हो तो दिक्कत होती, तो मैं संख्या क्या निकलेगी, संख्या निकालना समझा रखा है भाई। 713 का किसी संख्या में भाग दिया जाए, वो जिससे भाग दिया जाए वो, और शेष पर टोटल इसमें 31 का भाग दे दो तो शेष क्या निकलेगा? संख्या ऊपर वाली निकल आई, कह रहे 31 का भाग देते, 31 का भाग इसमें कितने बार जाएगा? 31 दूनी 62 होता है, 62 ही तो होता है। अब कितना बच गया? 71 में 62 घटा के दे देते, 12 में 2 गया, सॉरी 11 में 2 गया तो 9, और 93 तो बचा। 31 तिरका 93, यानी ये 31 से पूरा कट गया, 0 शेष बच गया। मैं 31 से इसको काट के देखूं
मैंने देखा 5 एकम 5 नहीं, तो इसको मैं देख लूँ कितने बार जाएगा। 31 त्रिका 93, 31 चौके 4 बार देखूँ, 4 एकम 4, 4 3 12, है ना, यही तो होगा। 5 से तो भाई 5 एकम 5 और 5 से 15 ओवर हो जाएगा। और 3 से भी 31 त्रिका कितना हो रहा है 93, 115 में भाई देने पर कितने 93 ही तो जा रहा है, तो बाकी रिमाइंडर बच जाएगा। खुद देखो भाई 193 में आप नहीं समझ में आ रहा है, 115 है ना, 115 में 31 का भाग दे के देखो कितने बार, 3 बार। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मैंने 5 में 3 घटाया 2, 11 में 9 गया 2, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 22। बात मेरी समझ में आई। संख्या क्या निकल के टोटल ये मैंने 31 का इसमें भाग दिया, 0 आया इसमें दिया, तो 22 आ गया सिस्टम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या है आपका। उम्मीद है कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। प्रश्न आपको दिया जा रहा है, अगला प्रश्न है कि 683 की पावर 125 माइनस 598 की पावर 125। बच्चा 683 की पावर 125 माइनस आपको दिया गया 598 और इसकी पावर 125। ठीक, और भी कह रहा कुछ, कह रहा माइनस 647 और भी क्या कह रहा है 598 और इसकी पावर भी 125 और 125। बच्चा कह रहा है इस संख्या को 36 से व्यक्त करें, इस संख्या को 36 से व्यक्त करें तो शेषफल क्या होगा। तो मुझे बताओ भाई, मैंने बताया कि x की पावर n और y की पावर n, जब पावर सम होती है तो इसको मैं एक बार जोड़ भी सकता हूँ और एक बार घटा भी सकता हूँ। जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, ये दो फैक्टर होंगे ही होंगे, तो मैं घटा लूँ। ये होगा भाई जब पावर ऑड होती है तब घटाऊंगा। मैं घटा के देखूं, इनको घटाओ दोनों को भाई, 13 में 8 के कितना बचेगा 5, यहाँ क्या 7 बचा, उतारा लिया 17, 17 में 9 के कितना बचा 8, 85 बच गया घटाने पे दोनों को। इनको घटाओ, अभी बता रहा हूँ जब पावर सेम हो तो घटाएंगे। इनको घटाओ भाई, 13 में 8 गया, फिर से 5 बचा, यहाँ 3 बचा, एक उतारा लिया, 13 में 9 के कितने बचे 4, 4 ही तो बचा। अब कह रहा बीच में क्या लगा माइनस, कह रहा है इसको 36 से भाग दो, देखे क्या बचेगा 5। भाई देख लो भाई, 13 में 8 गए कितना बचा 5 ही बचा है ना, गड़बड़ तो नहीं है, चेक कर लो भाई। 598 था ना और 647 से भाई 647, ये मिस्टेक हो गई। 7 में 8 तो जाएगा नहीं, एक उतारा लेंगे, 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में 8 जाएगा आपका 9 बचेगा, यहाँ 1 बच गया, 3 बच गया यानी, और एक उतारा लिया, 13 में 9 गए कितने बचे बताओ जरा, 13 में 9 गए 4, 49 बचेगा ना, 49 बचेगा पूरी तरह से। घटाओ भाई, एक उतारा लिया, 15 में 9 गए 6 बचा, यहाँ 7 में 4 गया 3 बचा, 36 बचा, 36 में 36 का भाग दिया, रिमाइंडर क्या बचा 0। यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलो अगला प्रश्न फिर ऐसे ही दिया गया, बिल्कुल सिमिलर ही है। चलो देख लेता हूँ क्या है। आपको दिया गया 537, 527 है कि 37, चलो देख लेता हूँ। 527 और इसकी पावर दी गई 379 प्लस फिर 473 और इसकी पावर क्या है 379, और कह रहा है एक और संख्या दी गई 527 और क्या दिया है, इसकी पावर दी गई आपको 166 माइनस और 473, इसकी पावर 166। बच्चा मैंने बताया जब संख्या माइनस वाले की ऑड होंगी तो घट जाएंगी, लेकिन जैसे ही ये पावर दोनों सम हो भाई, इवन हो, इवन पावर हो और ऊपर से दोनों एक जैसी पावर हो तो इनको मैं जोड़ भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ। तो मैं जोड़ लूँ, कह रहा है सार्वगुणनखंड बताइए जिसका इसमें भी भाग जाए इसका, तो इसको मैं जोड़ सकता हूँ या नहीं जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल। 7 3 10, 0 हो जाएगा हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 1000 का इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी जाएगा क्या, हाँ दोनों इवन है, अगर सॉरी सम है, ऑड नंबर है यानी विषम है, विषम होने पे दोनों को जोड़ करके भाग दिया जाता है, आपको पता ही है। समझ में आ रही। अरे भाई कुछ भी हो, अगर यहाँ पे आपका विषम संख्या है वो चाहे माइनस की हो तो घटा देंगे, प्लस की है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे भी 1000 आएगा, मतलब 1000 दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट देगा। तो सार्वगुणनखंड कितना है 1000, दोनों को काटेगा, दोनों को जोड़ के देख लो, बिल्कुल समझ में आ गई बात। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ, देखो क्या है प्रश्न।
चल, प्रश्न बड़ा आसान है। कह रहा किसी छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करने को कहा गया, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया, यानी 34 को 84 पढ़ लिया, 84 से गुणा कर दिया। उस संख्या का ठीक उत्तर कितना आया? 5600 आया। कितना आया? 5600। अधिक आया, जो अधिक और कम आता है वो ऊपर लिख लेता हूं, मैं पहले बता चुका हूं। और बच्चा ये कह रहा है कि भाई ये तो ऊपर आ गया, और प्रश्न में कह रहा है 84 ज्यादा से गुणा किया था, मुझे करना तो कम से 34 से। कितने ज्यादा से गुणा कर दिया? बस दोनों को घटा लो भाई, कुछ ज्यादा से कर दिया ना, इसको करना तो कम से था। तो मैंने 4 में 4 गया, 8 में 3 गया, 5, 0 से 0, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 112 रियल संख्या थी। 112 क्या थी? रियल संख्या। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रश्न दिया गया, कह रहा सार गुणनखंड बताइए। ये 10 नंबर आप खुद से कर सकते हो। 19 और 23 ऐड कर दोगे, 23 और 19 ऐड कर दोगे, और दोनों का ही भाग चला जाएगा। ठीक है, दोनों ही ऑड है, दोनों ही जुड़ जाएंगे। चल 10 नंबर प्रश्न आप कर पाओगे, और 11 नंबर प्रश्न को मैं देख लेता हूं क्या है आपका प्रश्न। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। समझना, कह रहा भाजक भागफल का क्या 10 गुना है, यानी 10 का गुणा है। अब कह रहा है तथा शेष फल का 5 गुना है। कौन? भाजक शेष फल का 5 गुना है। बहुत अच्छी बात। अब कह रहा है यदि शेषफल 46 हो, और शेषफल तो दे ही दिया गया है, तो भाजक निकाल पाऊंगा कि नहीं? शेषफल कह रहा है 46 है, तो भाजक कितना निकलेगा जरा बताओ। 5 का गुणा करके देखो, 5 6 का 30, हासिल 3 लग गया। 5 चौक 5 6 का 30 का, तो हासिल 3 लग गया। 5 चौक 20 और 3 23। हाँ, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि 5 चौक कितना होता है भाई? नहीं पता क्या? ये भी नहीं पता क्या? इसको भी बताना पड़ेगा। 230 भाजक निकल के आया, जिससे मैं भाग दे रहा हूं। और प्रश्न में क्या कहा गया है? कह रहा है तो भाज ज्ञात कीजिए। और मुझे बच्चा पता है भाज होता क्या है। भाज बराबर होता है भाजक, है ना। पहले तो भाजक मालूम होना चाहिए, फिर भागफल भी तो पता होना चाहिए, और प्लस शेषफल पता होना चाहिए। ये सारी चीजें, मुझे तो शेषफल तो पता था 46, और भाजक मैंने निकाल लिया। अब भाजक निकाल लिया तो मुझे भागफल और पता होना चाहिए। तो भाजक कितना है? 230 बराबर में क्या है? 10 गुणा भागफल। यहाँ से मैं भागफल निकालूं, 10 का भाग दिया तो 23 निकल आया भागफल की। नहीं बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई, सारी चीजें पता चल गई। अब भाजक निकालने में कोई दिक्कत? भाजक कितना आया? 230। भागफल कितना आया? 23, और प्लस शेषफल कितना है? 46। ये तो पल्ले पड़ गया होगा। 23 का मल्टीपल कितना होता है? 529। 23 का 529, और एक पीछे वाला 0, 46 जोड़ दो, 6 का 6, और 9 4 13 का 3, हासिल लग गया 1 2 1 3, 5336। बिल्कुल आ रहा होगा, चेक कर लेता हूं भाई कौन सा प्रश्न था। 11 नंबर प्रश्न है आपका, आ रहा है 11 नंबर 5336। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ये समझ में आया नहीं आया? आसानी से समझोगे तो ही आएगा भाई। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, देख लेना भाई। चल अगले प्रश्न पे चलता हूं। क्या है अगला प्रश्न? आपको इस तरह से दिया गया है कि भाई 4 प्राकृत संख्याओं में से 3 क्रमागत को लेकर जोड़ने पर एक योगफल 180। ये जो 12 नंबर प्रश्न है भाई, ये मैं 1A में पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल वही प्रश्न उठा के आपको दे दिया गया है। चलो तो मैं 13 देखता हूं, 12 नंबर में पढ़ा चुका हूं। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि भाई कह रहा है एक संख्या 2A 3A, और इसमें कह रहा है 326 जोड़ दूं। 326 जोड़ दूं तो संख्या क्या प्राप्त हो रही? 5B9 प्राप्त हो रही। जोड़ने पर ये प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है जो प्राप्त हो रहा है वो 9 से कटता है, नीचे वाला 9 से कटता है। 9 से तो वो कटेगी जिसके अंकों का जोड़, तो ये तो 9 तो कट ही जाएगा, कट गया। 5 के साथ कितना जोड़ दूं जो 9 से कट जाए? बताओ भाई। 4 जोड़ दूं ना, तो b की वैल्यू तो पता चल गई, 4 है b की वैल्यू, यानी यहाँ पे क्या लिखा है? 4। तो आपको पता है 6 3 तो 9 हो गया। यहाँ 4 कब आया होगा भाई? आप ही बताओ। a की वैल्यू कितनी रख दी गई होगी तो 4 आ गया होगा? 2 तो यहाँ दिया ही गया है। अरे 2 रख दी गई होगी तो a का मान भी तो मुझे पता चल गया। a का 2 ही तो होगा, 2 2 मिल गए तभी तो 4 आएगा। तो a b की तो वैल्यू पता चल गई, b की 4 और a की 2। प्रश्न में कह रहा कि बताओ
5a माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी? तो 5a का मान तो आपको पता है 2 और 2b की वैल्यू 4, तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 घटाओगे तो क्या निकलेगा? 2। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पल्ले पड़ गया होगा भाई, समझ में आ गए ये सारे के सारे प्रश्न बिल्कुल आ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई है, और देख लूँ मैं? चलो एक प्रश्न और देख लेता हूँ, या फिर कल ही देखता हूँ भाई, 10-12 प्रश्न और बचेंगे, 1B का सेकेंड पार्ट और बना दूंगा और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होगा। फिर अगला चैप्टर जो आएगा आपका लासा और मासा आएगा। बच्चों ये वीडियो शायद आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और सभी मित्रों को शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।